हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक। आप सभी को आज रसायन विज्ञान में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बिलियन, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि बिलियन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि बिलियन क्या है। तो बिलियन के विषय में मैं बताऊं कि बिलियन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का, लिखेंगे कि बिलियन बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण है। ठीक है, जिसमें अवयवों की आपेक्षित मात्राएं, जिसमें अवयवों की आपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर, एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, देखिए आगे इसमें उदाहरण के लिए क्या कीजिए, जैसे एक हमने ऐसे एक कोई हमारा ये स्टीम है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इसमें चीनी, पहले तो ये हमारा पानी है। ठीक है भाई, इसमें हमारा पानी है, इसमें हमने दिया क्या, पानी। ठीक है, और इसी में हमने क्या किया कि चीनी को डाला। कुछ समय के बाद इसको मिलाने के बाद, ठीक है बाबू, कुछ समय के बाद इसको मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, मिश्रित हो जाएगा। जैसे हमारा क्या कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। अब इसमें दो पदार्थ क्या क्या है, चीनी है, ठीक है, और एक क्या है, पानी है। अब ये दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का हो गया बाबू मिश्रण। अब जब दोनों का मिश्रण होगा तो ये विलयित होगा। ठीक है, मिश्रित हो जाएगा तो यह विलयन का प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर इसी के स्थान पर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा टब है। ठीक है, अब इसमें पानी भरा है, अब इसी के स्थान पर पानी है इसमें। ठीक है, इसमें पानी है और इसी में आप बालू को डालिएगा तो ये क्रिया क्या होगा, मिश्रित नहीं हो जाएगा, नीचे जाकर तली पर यहाँ पर ये बैठ जाएगी रेत। ठीक है, यह जाकर के रेत क्या हो जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि विलयन में देखो हमने क्या पढ़ा कि विलयन दो या दो से अधिक, ठीक है, देखो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। क्या भाई, समांग मिश्रण है, और अवयवों को अपेक्षित मात्रा में एक निश्चित सीमा तक क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। जैसे हमने क्या लिया, पहले तो हमने एक टब लिया, यहाँ पर एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने पानी को मिलाया, पानी को डाला और इसमें हमने क्या किया कि चीनी को भी डाला। अब इसमें हमारा चीनी एक पदार्थ हो गया, ठीक है, और एक हमारा पदार्थ क्या हो गया, पानी हो गया। अब ये दोनों का मिश्रण हो रहा है, और विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है, उसे ही विलायक भी बोलेंगे। ठीक है, अगर पानी की मात्रा अधिक रहेगी चीनी से तो वह विलायक के अंतर्गत आएगा, अगर चीनी की मात्रा अधिक रहेगी पानी से तो वो विलायक के अंतर्गत आएगा। जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ दर्शा देंगे, या देखिए आगे, यहाँ पर देखिए बाबू क्या है, कह रहे कि बिलियन, ठीक है, ये नोट में यहाँ पर कर लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, बिलियन में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिलियन में जिस अवयव की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और वहीं पर
जिस अवयव की मात्रा, वहीं पर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस अवयव की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे हमने एक टब में क्या किया था, चीनी और पानी को मिलाया। पानी, अगर आपका पानी अधिक मात्रा में है, ठीक है, अधिक मात्रा में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई विलायक, ठीक है। और यहीं पर चीनी आपका कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलय, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे विलयन के प्रकार के विषय में कि विलयन के प्रकार क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे विलयन के प्रकार, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि यह तीन प्रकार का है, यह तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। पहला हमारा क्या है भाई, पहला हमारा है गैसीय विलयन। अब हम इसको साथ साथ जानते चलेंगे। पहला हमारा क्या है, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। अब हम जाने कि गैसीय विलयन क्या होते हैं, ठीक है बाबू। गैसीय विलयन क्या होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो विलायक गैसीय अवस्था में हो तो उसे गैसीय विलयन कहा जाएगा। कह रहे हैं कि विलायक, लिखो यहाँ पर कि भैया विलायक किस अवस्था में कहा रहा है, गैसीय अवस्था में हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे गैसीय विलयन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए गैसीय विलयन के भी कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं। यहाँ मैं दर्शा दूँ आपको, गैसीय विलयन निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यह तथ्य बहुत ही अच्छा है, इसको देखिए आप लोग। पहला है आपका ठोस का विलयन, ठीक है। पहले आपका है ठोस, पहला आपका है ठोस, और दूसरा है आपका गैस, ठीक है, दूसरा है गैस, और तीसरा है आपका द्रव, ठीक है, तीसरा आपका द्रव है। तो आइए अब हम जानेंगे कि ठोस क्या है, गैस क्या है और द्रव क्या है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ठोस विलयन क्या है, ठीक है। ठोस क्या है, लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही क्या हो, ठोस अवस्था में रहें, और ठोस, उसे ही ठोस विलयन कहा जाएगा। देखिए आइए लिखते हैं इसको कि वह विलयन जिसमें विलय और विलायक, वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में हो, दोनों ही ठोस अवस्था में हो, ठीक है बाबू। जैसे में देख लो, जैसे में एल्युमिनियम, जैसे में आपका हो जाएगा यहाँ पर जैसे में आपका ये, हेलो बच्चों देखिए ठोस क्या है, देख लीजिए। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय और विलायक, ठीक है, विलय क्या है विलायक क्या है, इन दोनों को मैं बता दिया था, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलय और विलायक
दोनों ही ठोस अवस्था में हो, जैसे में एल्युमिनियम, ठीक है, जैसे में आपका एल्युमिनियम। अब आगे देखिए आप, आगे मैं आपको बताऊं, देखिए अब गैस के विषय में जानेंगे कि गैस क्या है, ठीक है बाबू। गैस क्या है इसको देखिए, कह रहा है कि वह विलयन, ठीक है, वह विलयन लिखेंगे, वह विलयन जिसमें विलय गैसीय और जिसमें विलय गैसीय और विलायक ठोस अवस्था में ही, विलायक ठोस अवस्था में ही हो, ठीक है बाबू, में ही हो, कह रहे कि वह विलयन जिसमें विलय गैसीय और विलायक ठोस अवस्था में ही हो। गैस ठोस का विलयन कहलाता है, वह गैस ठोस का विलयन कहलाता है, ठीक है, विलयन कहलाता है, ठीक है बाबू। देखो आगे, जैसे में देख लीजिए, जैसे में हाइड्रोजन तथा प्लेडियम, ठीक है बाबू। अब देखिए हाइड्रोजन तथा प्लेडियम, इनके दोनों उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आपका जो है क्या है, देखिए यहाँ पर है द्रव। ये क्या है बाबू, देख लीजिए, द्रव क्या है, कह रहे कि जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है वह क्या है, द्रव है, ठीक है। द्रव विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। द्रव को लिखेंगे कि ये 3 भागों में बांटा गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा है, एक है आपका, देखिए हम लोग अभी समझे भाई, क्या समझे, कह रहे कि जिसमें विलायक द्रव अवस्था में ही क्या करता है, निवास करता है या निहित रहता है, वही आपका द्रव है। द्रव कितने द्रव 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है, तो पहला आपका है द्रव का विलयन, उसके बाद ठोस का विलयन और उसके बाद से गैस का विलयन। यह 3 प्रकार का यही है, द्रव का विलयन। उसके बाद दूसरा आपका है, देखिए पहला आपका रहा द्रव का विलयन, दूसरा रहा ठोस का विलयन और तीसरा रहा गैस का विलयन, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं को जानिए कि द्रव का विलयन क्या है, ठोस का विलयन क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये पहली पंक्ति का, ठीक है बाबू, क्या होता है, देखिए बाबू, अब पहला जो हमारा द्रव का विलयन है वो क्या है, उसको पहले देख लीजिए। कह रहे कि विलायक और विलय दोनों द्रव में रहता है, विलायक और विलयन दोनों द्रव में रहता है, निहित रहता है, ठीक है बाबू। ये तो हम लोग का पहला हुआ। अब इसमें क्या रहा, जैसे में कह सकते हैं भाई, सिरका और जल, सिरका और जल, ठीक है।
आगे जानिए ठोस का विलयन क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि विलय ठोस और विलायक द्रव में क्या करता है, रहता है, ठोस द्रव का विलयन कहलाता है। जैसे में नमक आपका क्या है, यहाँ पर विलय है, और विलायक क्या है, जल है। जो भी मिश्रित करने वाला है, मिलाने वाला है, वही तो आपका विलायक है ना भाई। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा गैस द्रव का विलय है, तो विलयन है, तो इस ये क्या है, कह रहे कि विलय और विलायक द्रव अवस्था में क्या रहते हैं भैया, गैस और द्रव दोनों साथ साथ रहते हैं और वो मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। अब जैसे में जान सकते हैं आप लोग राख, ठीक है, राख नहीं कहेंगे, भाप कह सकते हैं, भाप, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है, धन्यवाद।